myself Dr. Rajni Sharma and welcome to my YouTube channel Mathematics for Engineers. Dear students, हम लास्ट लेक्चर्स में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट और टिपिकल एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमें ये चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने लिमिट्स को कैसे चेंज करना है। तो मैं आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे और इस इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। जब हम इस इंटीग्रल को देखते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि जिसमें x लिखा हुआ है ये किसकी लिमिट्स हो जाएंगी, y की। हम लिमिट्स को देखते हैं कि क्या क्या लिमिट्स हैं। एक लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी, एक है x टू इन्फिनिटी। तो जो x से लिमिट स्टार्ट हो रही है वो किसकी लिमिट्स हो जाएंगी, y की। और ये जो बाकी कांस्टेंट लिमिट्स हैं ये किसकी हो जाएंगी, x की। तो हम y की लिमिट्स को मेंशन करते हैं। ये x की लिमिट्स हैं और ये y की। y की लिमिट्स वेरी कर रही हैं x से लेके इन्फिनिटी तक और x की लिमिट्स वेरी कर रही हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो रीजन होगा दैट विल बी बाउंडेड बाय, रीजन इज बाउंडेड बाय y is equal to x to y is equal to infinity। तो लिख नहीं सकते आप y अप्रोच टू इन्फिनिटी कर दो। y अगर हम इसको अप्रोच भी नहीं लिखते, इक्वल टू भी लिख देते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज। वैल्यू ऑफ y इज वेरी वेरी लार्ज है। और x की लिमिट्स क्या है, 0 से लेके x की लिमिट्स कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो हमने जो रीजन बनाना है वो y इज इक्वल टू एक्स से लेके y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक और जो x की बाउंड्स है वो 0 से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक। तो हम इन बाउंड्स को बनाते हैं। पहले y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, x एक्सिस, y एक्सिस, y equal to x, straight line passing through origin, y is equal to infinity। जहाँ पे y बहुत लार्ज है तो आप ये इमेजिन कर सकते हो y is equal to infinity, very very large here, y is equal to infinity। Then the limits of x are from x is equal to 0, this line represents x is equal to 0 and x is equal to infinity, very very large, very large, right? y is equal to x, y is equal to infinity, x is equal to 0, x is equal to infinity। अब हमारे पास ये शेप आ रही है, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये रीजन लेंगे या ये लेंगे। सब कुछ डिपेंड कर रहा है y की लिमिट्स पे। y की लिमिट्स स्टार्ट हो रही हैं x से और कहाँ तक जा रही हैं y की लिमिट्स, इन्फिनिटी तक। y की लिमिट्स स्टार्ट हो रही हैं x से और इन लिमिट्स जा रही हैं इन्फिनिटी तक। तो हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो y के पैरेलल होगी। ये हमने बनाई y के पैरेलल। तो y की लिमिट, लोअर लिमिट हो गई x, अपर लिमिट हो गई इन्फिनिटी। तो y की लिमिट्स हो गई x से लेके इन्फिनिटी। अब x की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट आप सोचते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी, जहाँ पे x भी इन्फिनिटी और y भी इन्फिनिटी। जहाँ पे बियॉन्ड इमेजिनेशन एक अगर पॉइंट है तो x की लिमिट्स हो गई, लोअर लिमिट x की हो गई 0, हाईएस्ट लिमिट x की होगी इन्फिनिटी। तो हमें क्लियर हो रहा है ये रीजन आएगा अपवर्ड, ये बिलो वाला रीजन नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो ये रीजन आएगा, हमने इसको शेड कर देना है रफली, दैट दिस इज द रीजन। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑर्डर को चेंज करना है। ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम स्ट्रिप किसके पैरेलल बनाएंगे, हम x के पैरेलल बनाएंगे। मैं शेड को इरेज कर दिया है।
अब हम x के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। जब हम x के पैरेलल लाइन बनाएंगे, ये लाइन हमने x के पैरेलल बना दी। अब x की लिमिट्स देखें क्या है। यहाँ पे x कितना है 0, x यहाँ पे हो गया 0 और ये यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे लाइन पे x कितना है y, x की वैल्यू है y, x वेरीज फ्रॉम 0 टू y। तो y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, y की स्मॉलेस्ट लिमिट एट दिस पॉइंट ओरिजिन 0 0 और y की हाईएस्ट लिमिट इंफिनिटी। y की लिमिट्स 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो लिमिट्स चेंज हो गई। पुरानी लिमिट्स थी x y की x से इंफिनिटी और x की 0 टू इंफिनिटी। नई लिमिट्स हो गई x की 0 टू y, y की 0 टू इंफिनिटी। अब हम इस इंटीग्रल को वैल्यूएट करते हैं। इंटीग्रल क्या था हमारे पास, उसको लिखते हैं। इंटीग्रल था 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन y dy dx। ये चेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी 0 टू y e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर y। अब ये किसकी लिमिट्स है, x की। पुराना ऑर्डर था dy dx, नया ऑर्डर हो गया dx dy, चेंज हो गया। अब ये हमारे पास इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पहले हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, x के साथ। फिर किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे हम, y के साथ। जब आप x के साथ इंटीग्रेट करोगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो e माइनस वाई ओवर वाई इज कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और 1 का इंटीग्रल क्या हो गया जी, x। लिमिट्स क्या हैं 0 टू y dy। 1 की इंटीग्रल x, लिमिट्स हो गई 0 टू y dy। अब आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। अपर लिमिट पुट करते हैं 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर y। अपर लिमिट क्या है y, लोअर लिमिट क्या है 0 dy 0 टू इंफिनिटी e माइनस वाई ओवर y इंटू वाई dy। e माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, e माइनस वाई अपॉन माइनस 1 0 टू इंफिनिटी। लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करें, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इंफिनिटी, लोअर लिमिट है 0, माइनस 1 कॉमन आ गया, e माइनस इंफिनिटी e रेज़ टू पावर 0 माइनस 1 e माइनस इंफिनिटी हो गया 0, e 0 हो गया 1, 0 माइनस 1, नेगेटिव साइन एडजस्ट करें, इसका आंसर आ गया 1। तो हमने बड़े सिंपल तरीके से इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया, हमने लिमिट्स को चेंज किया। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें x की जो लिमिट्स हैं वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही हैं। आज से पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने इनफाइनाइट रीजन के साथ डील नहीं किया है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें सीखते हैं कि अगर लिमिट्स इन्फिनिटी तक हों तो आपने कैसे रीजन लेना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किए हैं, उसमें भी इनफाइनाइट रीजन है। तो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जी, उसमें है 0 टू इंफिनिटी 0 टू x x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y dy dx। इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीज़न ये है कि इसमें इनफाइनाइट रीजन है, हम इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना सीख रहे हैं जिसमें इनफाइनाइट रीजन है। तो इसमें कहीं भी ये वर्ड नहीं लिखा कि आपने इस इंटीग्रल को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, बट स्टिल हम इस इंटीग्रल को चेंज करके करेंगे। रीज़न, अगर आप इस इंटीग्रल को y के साथ इंटीग्रेट करते हो तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सपोज एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू ले लेते हो आप अल्फा ओवर y, आप इसका इंटीग्रल इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते। तो आपको
वैल्यू ही नहीं आती 1/y dy, यू डू नॉट नो इट्स इंटीग्रल, आप इसको इंटीग्रल नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज द ऑर्डर। तो चेंज द ऑर्डर में मेंशन हो पेपर में, ये ज़रूरी नहीं है। कई क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जिसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं भी मेंशन किया तो भी हम चेंज करेंगे, हम उस इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम इसका इंटीग्रल इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हमने ऑर्डर चेंज करके ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम लिमिट्स लिखते हैं। पहले आप लिमिट देखें कि 0 to x, जिसमें x इन्वॉल्व है, वो किसकी लिमिट्स हैं? y की। y की लिमिट्स हो गई जी 0 से लेके x तक। अगर ये y की लिमिट्स है तो जो बाकी की लिमिट्स है वो ऑटोमेटिकली किसकी हो गई? x की हो गई 0 से इन्फिनिटी। y की लिमिट्स हो गई 0 से लेके x तक, x की 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जो रीजन होगा वो कौन कौन बाउंड करेगा? कर्व्स बाउंड करेंगी। रीजन इज बाउंडेड बाय y की बात करते हैं, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, और x की लिमिट्स 0 से लेके x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। x की लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी, y की लिमिट्स है 0 टू x। ये काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो है इसमें जो लाइन वगैरह आ रही है वो लास्ट क्वेश्चन के जैसे आ रही है। अब हम इसको बनाते हैं, इस रीजन को कैसे बनेगा? y बनाइए 0 से लेके x तक, x एक्सिस, y एक्सिस, y है 0, यहाँ पे है y 0, देन y इज इक्वल टू x, ये लाइन हो गई। x 0 कहाँ होता है जी? x 0 यहाँ पे x 0, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ होगा? फार अवे एट द राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इसको मीट करेगी, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे इमेजिनरी पॉइंट होगा वो, और वो कौन सा होगा? उसके कोऑर्डिनेट होंगे इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी होगा। अब हम देख रहे हैं कि y 0 से x तक वेरी कर रहा है, y 0 से x तक ये यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इसमें लाइन के बिलो पोर्शन आएगा, रीजन आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें लाइन के अबव आ रहा था रीजन। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लो, जिसमें ये लिमिट्स हैं उसमें ये बिलो द लाइन आना है रीजन, और लास्ट क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया उसमें ये अपर वाला रीजन आ रहा था। अब y की लिमिट्स है 0 से x की लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी। हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। ये लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ की हुई है? y के। हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किसके पैरेलल? x के। वी विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x। जब आपने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? इस लाइन पे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू इस लाइन से इवैल्यूएट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी y से लेके ये एंड तक जाएगी। ये एक इमेजिनरी लाइन है, कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम कहाँ तक लेंगे x की वैल्यूज? y से लेके इन्फिनिटी तक। और जो y की लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी? y 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? एक्सट्रीम एंड पॉइंट जो है उसका 0 से लेके एंड पॉइंट कौन सा है? इन्फिनिटी। तो लिमिट्स चेंज हो गई, y से इन्फिनिटी हो गई x की लिमिट्स, y की लिमिट्स हो गई 0 टू इन्फिनिटी। ये पुरानी लिमिट्स थी, हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं जी? क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से। 0 टू इन्फिनिटी, ये जो इंटीग्रल था 0 टू x e माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y dy dx, ये चेंज हो गया। नया इंटीग्रल बताओ। y की लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, x की लिमिट्स y से लेके इन्फिनिटी, x e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y, ये dx dy। अब ये इंटीग्रल चेंज हो गया। अब ये इंटीग्रल जो है उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर y जो है
एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई हो गया, साथ में हमने किसकी लिमिट्स लगा दी जी, एक्स की, वी एक्स की, पहले एक्स की लिमिट्स, तो इंटीग्रेट किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ। अब एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट। अभी भी चैलेंज है इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने का, तो अब हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। इसको इंटीग्रल करना भी ध्यान से है कि हमने किस तरह से इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को हमने एक्स स्क्वायर ओवर वाई की वैल्यू को टी पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई को टी पुट कर देना है। वाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि आप किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के साथ। तो अगर आपको नहीं क्लियर होता तो ये आप यहाँ पे लिख लो कि वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, बिकॉज जब हम इंटीग्रेट ही एक्स के साथ करेंगे तो वाई कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो जो इसका डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x dx, वाई कांस्टेंट है 1 ओवर वाई एज इट इज, इसको आप लिखें 1 ओवर वाई इंटू 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से x dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज इक्वल टू वाई डी टी ओवर 2। अब बात आती है लिमिट्स की, जब x की लिमिट y है, व्हेन x इज y, x की वैल्यू को y पुट करेंगे, x की लोअर लिमिट क्या है y, तो व्हाट इज t, t इज y स्क्वायर ओवर y, दैट मीन्स y, एंड व्हेन x इज इंफिनिटी, t भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ओवर y, इंफिनिटी। तो उस केस में x की वैल्यू इंफिनिटी है तो t की वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। जब x इंफिनिटी है तो t इंफिनिटी हो गया, और जब x y है तो t की वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर ओवर y, दैट मीन्स y। तो अब हम इस इंटीग्रल को चेंज कर देते हैं, ये इंटीग्रल चेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी, y है तो y, इंफिनिटी है तो इंफिनिटी, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं। x dx की वैल्यू y अपॉन 2 dt, और इसको क्या पुट करा है हमने, t, तो ये बन गया जी y अपॉन 2 e रेज टू पावर माइनस टी dt, साथ में d का y अपॉन 2 e रेज टू पावर माइनस टी dt अपॉन y। अब इंटीग्रेट किसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम t के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि y क्या है, फिलहाल y कांस्टेंट है, बिकॉज हम अभी x का जो इंटीग्रल है उसको सोल्व कर रहे हैं, y की टर्म तो लास्ट में आएगी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए। तो जब आप t के साथ इंटीग्रेट करोगे तो देखते हैं जी इसका इंटीग्रल क्या बनता है, इट इज 0 टू इंफिनिटी y अपॉन 2 e माइनस टी का इंटीग्रल, e माइनस टी अपॉन माइनस 1, लिमिट्स y टू इंफिनिटी dy 0 टू इंफिनिटी y अपॉन 2, नेगेटिव साइन कॉमन ले आओ, अपर लिमिट पुट करो माइनस में इंफिनिटी, लोअर लिमिट पुट करो माइनस y dy, e माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है जी, 0, उसको 0 ले लो, तो हमारे पास आ गया 0 टू इंफिनिटी माइनस y बाई 2, 0 माइनस e माइनस y dy, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, 0 टू इंफिनिटी y e माइनस y dy। अब जब आ गया हमारे पास y e माइनस y, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ e माइनस y अपॉन माइनस 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड dy, इसका फिर से इंटीग्रल कर दो, हमारे पास आ जाता है हाफ y e माइनस y, नेगेटिव साइन
माइनस माइनस प्लस ई माइनस वाई का इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, हाफ माइनस साइन कॉमन ले लो, वाई ई माइनस वन वाई प्लस ई माइनस वाई 0 टू इंफिनिटी, अपर लिमिट पुट करो, माइनस हाफ अपर लिमिट माइनस इंफिनिटी दैट इज 0 माइनस इंफिनिटी 0, लोअर लिमिट पुट करी 0 E0 इज 1, तो आंसर आ गया जी 1/2। तो हमने दोनों इंटीग्रल्स में जिसमें इनफाइनाइट रीजन था, ये दोनों क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आपको करवाने का पर्पस यही है एक में लाइन के ऊपर रीजन आ रहा है और दूसरे क्वेश्चन में लाइन के बिलो आ रहा है रीजन, और दोनों ही इनफाइनाइट रीजन्स हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको गेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल इंटीग्रल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, उसमें हम इनफाइनाइट रीजन नहीं लेंगे, रीजन जो होगा वो हम फाइनाइट ही लेते हैं। हम एक ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना सीखते हैं और इवैल्यूएट करना, तो इससे हमारी सारी तरह की टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन to a minus under the root a square minus y square, a plus under the root a square plus y square dx dy and evaluate the integral। तो ये हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसमें भी हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है और इसको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल को। तो आपको क्लियर समझ आ रही है कि जिसमें y इन्वॉल्व है वो किसकी लिमिट्स हो जाएंगी, x की लिमिट्स वेरी कर रही हैं a माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके a प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, ये x की लिमिट्स हो गई, और y की लिमिट्स हो गई 0 से लेके a तक। तो ये हो गई जी x की लिमिट्स और ये हो गई y की लिमिट्स, और हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करना है, चेंज करना है। अब x की जो लिमिट्स है उनको हम लिखते हैं, जो रीजन बाउंडेड होगा वो होगा लेस देन के साइन की प्लेस पे हम इक्वालिटी लिख देंगे a माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा x इज इक्वल टू a प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू a। यहाँ लिख दो रीजन इज बाउंडेड बाय, ये बाउंड्स हो गई रीजन की, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a। अब क्योंकि हमने इस रीजन की बाउंड्स को डिस्कस करना है, तो जब बाउंड्स की टर्न आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस a इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे से आ गया x माइनस a इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक में माइनस एक में प्लस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों में सेम आएगा, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये कैसा सर्कल बना, जिसका सेंटर है a 0 पे और रेडियस है a। इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर,
ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये आ गया जी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसा सर्कल बनता है जिसका सेंटर है A0 पे और रेडियस है A, और रेडियस है A। तो हम ले लेते हैं जी जिसका सेंटर A0 पे और रेडियस A, बनाते हैं उस सर्कल को। और y की लिमिट्स का भी हम ध्यान रखेंगे। अब डायग्राम बनाओ, x एक्सिस y एक्सिस, सर्कल बनाइए जिसका सेंटर है A0 पे, रेडियस है A। ये हमने सर्कल बना दिया जिसका सेंटर A0 पे, रेडियस A। अब x की लिमिट्स क्या थी? x की लिमिट्स है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और y की लिमिट्स क्या है? 0 टू a। जहाँ पे y 0 है इसका मीनिंग ये है अपर पोर्शन है ना, हमने y 0 टू a, तो ये मैक्सिमम पॉइंट a होगा। तो y 0 टू a मीन्स y की तो ये लिमिट्स हो गई। और x वेरी कर रहा है सर्कल से लेके, सर्कल के लेफ्ट से लेके सर्कल के राइट तक, तो ये रीजन आएगा। ये x सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल से एंड हो रहा है। इस साइड पे सर्कल के होगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे सर्कल के होगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और y की लिमिट्स होंगी 0 से लेके a तक। y की लिमिट्स कहाँ तक होंगी? 0 से लेके a तक। तो जब हम y की लिमिट्स की डिस्कशन करेंगे 0 टू a, तो ये अपर पोर्शन, ये रीजन आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। इस क्वेश्चन को हम इसलिए कर रहे हैं इस वीडियो में क्योंकि इसमें हमने पहले x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और उसको चेंज कर रहे हैं y के पैरेलल। अदरवाइज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें y के पैरेलल पहले स्ट्रिप ड्रॉ करी थी, चेंज करते थे x के अकॉर्डिंगली। तो इसमें पहले जो है लिमिट्स x की आ रही हैं, चेंज करेंगे तो y की आएंगी। अब हम पहले जो सर्कल की इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब हमने जो स्ट्रिप बनानी है वो किसके पैरेलल बनानी है जी? y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल बना लेते हैं, ये बन गई y एक्सिस के पैरेलल। ये रीजन आया तो हमने y के पैरेलल स्ट्रिप बना दी। जब हमने y के पैरेलल स्ट्रिप बनाई तो y की लोअर लिमिट बताएं क्या है। यहाँ पे y कितना है? x एक्सिस पे, यहाँ पे तो y 0 होगा। और कहाँ तक जा रहा है y जा रहा है सर्कल तक, सर्कल तक। तो सर्कल में y की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी? वाई स्क्वायर इज 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो y अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट्स ले लो अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की बहुत आसानी से हमने लिमिट्स फाइंड कर ली। y स्टार्ट हो रहा है x एक्सिस से, एंड हो रहा है सर्कल के ऊपर। तो y की x एक्सिस पे लिमिट होगी 0 और यहाँ पे लिमिट होगी अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो x की लिमिट्स हैं वो हम देखते हैं। x की स्मॉलेस्ट वैल्यू है जी 0 0, यहाँ है a0। अब क्योंकि सर्कल का रेडियस a है तो ये भी a है और ये भी a है, तो यहाँ हो गया 2a0, इसके कोऑर्डिनेट्स OA। तो सर्कल की जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए 2a। तो हम कह सकते हैं हमने y x की लिमिट्स हमने पहले लिख ली थी, y की लिमिट्स हमने पहले लिख ली 0 से लेके अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की लिमिट्स अब हमें चाहिए, तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएं 0, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2a। हमने दोनों वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया 0 टू 2a। तो फिर अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है। अब हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं। इंटीग्रल क्या था हमारे पास? dy dx चेंज, dx dy चेंज हो गया dy dx। लिमिट्स बताएं, y की हो गई 0 से लेके
और x की होगी 0 to 2a। इंटीग्रेट करें, पहले किसकी टर्न आएगी, y की, 0 to 2a। dy का इंटीग्रल हो गया जी y, 0 से लेके 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट क्या है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है 0, तो हम इसको लिख देंगे 0 से लेके 2a अंडर द रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब प्रॉब्लम है इंटीग्रल की, जिनको तो इंटीग्रल आता है वहाँ से इजी है, अब जिनको इंटीग्रल भी नहीं आता है इसको सॉल्व करना, उनके लिए यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, टफ है। इंटीग्रल बड़ा इजीली हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, 0 to 2a। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको, इसमें a स्क्वायर ऐड कर दो, a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप इसको लिख दो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax, सॉरी प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 2a, a स्क्वायर, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax dx। तो ये हमारे पास, हम प्लस 2 में सीखते हैं ये इंटीग्रल को सॉल्व करना लोअर क्लासेस में। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल हो जाएगा ये है 0 to 2a अंडर द रूट a स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर dx। अब आप बताएं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला वो होता है जी x माइनस a अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस, ये x के प्लेस पे x माइनस a स्क्वायर ओवर 2 प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x माइनस a ओवर a। लिमिट्स हैं जी 0 से लेके 2a। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, बहुत सिंपल है जी। अगर आपको इंटीग्रल आता है तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए क्वेश्चन लिया है कि इसमें पहले किसकी लिमिट्स दी हुई थी, x की, और आपने चेंज करके किसकी बनाई है, y की। ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है जी, dx dy को dy dx में चेंज कर रहे हैं। तो अपर लिमिट पुट करें 2a माइनस a अंडर द रूट a स्क्वायर 2a माइनस a स्क्वायर ओवर 2 प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 2a माइनस a अपॉन a। लोअर लिमिट ले लो 0 माइनस a अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 0 माइनस a ओवर a। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, 2a माइनस a वो भी है, ये भी 0, ये भी 0। तो हमारे पास कौन से टू टर्म्स रह गए, ये दोनों, हम इन दोनों को लिखते हैं। फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू देखें क्या है, a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स a ओवर a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स माइनस a ओवर a स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले लो, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी 90 पाई बाय 2, a स्क्वायर ओवर a 2 कॉमन, साइन इनवर्स माइनस a ओवर a, माइनस साइन बाहर लगा लेंगे, साइन वो भी पाई बाय 2। तो वैल्यू कितनी आ रही है इस इंटीग्रल की, यहाँ भी नेगेटिव साइन आना है हमारे पास, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आ गया जी पाई a स्क्वायर बाय 2। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पाई a स्क्वायर बाय 2 इसका आंसर है। तो इस जो लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ टिपिकल एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूं। इसमें हमने एक तो इनफाइनाइट रीजन के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने dx dy को dy dx में चेंज किया है। तो मेरी ये कोशिश रही है जो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के
जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं और जो टफ क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ इन सारी वीडियोस में शेयर करूं। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि इस टॉपिक में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम and this will help us to improve the quality of videos, next videos. Thank you students.